अभी आगाज़ में एक तो ये कि ये बिल किसकी तरफ से पेश किया गया, ज़रूरत क्यों पेश आई है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जुनैद साहब। बेसिकली मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं अमजद अली जावेद। अच्छा, उन्होंने ये बिल प्रपोज़ किया है असम्बली में। उन्होंने इसमें ये प्रपोज़ किया है कि पहले भी रवायत है कि पंचायत सिस्टम जो है वो लोकल गवर्नमेंट के तहत जो है वो हुकूमतें जो हैं उसमें लोगों के मामलात जो हैं उसमें चलाती हैं, क्योंकि हमारा आइन जो है आर्टिकल 37 जो है 37D वो बड़ा वाजे उसमें कमांड है कि फौरी और सस्ता इंसाफ हर शहरी का फंडामेंटल राइट है, और फौरी और सस्ता इंसाफ जो है हर शहरी के डोर स्टेप पे जो है वो हर शहरी को मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाते हुए ये बिल जो है मैं समझता हूँ पेश किया गया है, और ये खुश आइन है। इस बिल में एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है, क्योंकि ये बिल अभी जो है वो कानून बनना है। कानून बनने के बाद जो है वो असम्बली से पास होना है, पास होकर उसके गवर्नर के साइन होने हैं, फिर ये इसमें सारा मैकेनिज्म बताया जाएगा। लेकिन इसमें जो मोटी मोटी बातें बताई गई हैं वो यही है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो जो है वो डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को टास्क दिया गया है, इस पे डिप्टी कमिश्नर जो है उसको इन्वॉल्व किया गया है, और ज़िलों की लेवल तक या यूनियन काउंसिल की लेवल तक कमेटियां बनाई जाएंगी। ज़िले में एक कमेटी होगी जिसके 10 मेंबर होंगे, जिसमें 2 खवातीन होंगी। इसी तरह यूनियन काउंसिल लेवल ये इलाके के अपने लोग होंगे, इसमें कुछ हुकूमती नुमाइंदे भी होंगे। तरीक़ाकार क्या होगा? जिस तरह से उम्मी रिवायती निज़ाम गाँव देहातों में होता है पंचायत का, ये भी ऐसा ही होगा? और फिर एक चीज़ ये भी कि क्या ये शफाफ होगा, इसको कैसे यकीनी बनाएगी गवर्नमेंट? जी ये जुनैद साहब ये बड़ा अहम सवाल है। आपको पता है देहातों में जो पंचायतें होती हैं वो तो अपनी मदद आपके तहत होती हैं। कोई भी बंदा जो है वो किसी की क्रेडिबिलिटी पे अगर किसी को सवालिया निशान ना हो, उसकी रिप्यूट अच्छी हो, तो लोग अपने मामलात उसके पास लेके जाते हैं और वो फैसले करते हैं। लेकिन उन फैसलों में ये गारंटी नहीं होती कि इन पे अमल दरामद कैसे करवाना है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस करवाया है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये बिल अगर कानून बन जाता है तो इसको जो है वो बैकिंग कानून की होगी, और इसमें पूरा मैकेनिज्म होगा अदालतों की तरह। इसमें बताया गया है कि 30 दिन के अंदर फैसले होंगे। इसमें बताया गया है कि लोगों के जो पैटी मामलात हैं, जैसे इसमें लोगों के समान जेज के मामलात हैं, या फैमिली मामलात, तलाक के मामलात हैं, या इसमें फाइनेंशियल मामलात हैं, या इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के मामलात हैं, चोरी चकारी के मामलात हैं, जिनकी सजा 3 साल से कम है। कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है बिल के अंदर कि कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी को जिला इंतजामिया के अंडर कर दिया जाएगा। कमेटी उन्हीं लोगों में से चुने जाएंगे, क्योंकि जो एरिया होगा वहीं के लोग, आप कह रहे हैं कि जो मुतनाज़े ना हो, जिनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड, क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन वो कानून की समझ बूझ रखते हों। ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये कानूनी पेचीदगियाँ अगर उनके बगैर ही, ये इल्म फहम होने के बगैर ही उनको तय कर दिया जाएगा, तो यकीनी तौर पर फिर वो मामला तूल पकड़ जाएंगे और फिर उन्हें कोर्ट कचहरी तक भी लेके जाना पड़ेगा, फिर उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये कानून है, और इसमें कानून में जो भी प्रोसीजर दिया गया है तो उसमें लॉ नोइंग लोग जो होंगे, जैसे वकाला हैं, उनकी नुमाइंदगी भी होगी। मैं समझता हूं कि जब कमेटियों में, डिस्ट्रिक्ट की कमेटी में 10 मेंबरान होंगे, 2 खवातीन होंगी, और जो यूनियन काउंसिल की कमेटी है उससे 15 से 20 मेंबरान होंगे, और उसमें भी खवातीन की 10% नुमाइंदगी होगी। तो मैं समझता हूं कि एक बैलेंस नुमाइंदगी लेके माशरे से, ताकि जो ग्राउंड रियलिटी पे जो मोहल्ले में, गली मोहल्ले के डिस्प्यूट हैं और वहां के रहने वाले लोग जो हैं, ताकि वहां से इंक्वायर करवा ले इशू क्या है, और इसी तरह उसमें लॉ नोइंग लोग, टेक्नोक्रेट स्टाइल लोग जो है, मैं समझता हूं उसमें शामिल किए जाएंगे। क्योंकि हमारे मुल्क में पंजाब पूरी जुडिशरी में 22 लाख मुकदमा जेर समात हैं, जिनमें से 16 लाख मुकदमा जो है वो पंजाब में है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है, मैं समझता हूं जब से चीफ जस्टिस बनी है वो बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने ज्यादा केसेज हैं, तो ये एक अच्छा, ये बहुत अच्छा है कमो साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक तो लोगों का ट्रस्ट होगा इस पंचायत के ऊपर, और जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि अदालतों में बहुत ज़्यादा बोझ है, लोगों को फौरी सस्ता इंसाफ नहीं मिल पाता। अच्छा, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं बार बार शफाफियत के ऊपर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि शेडी होती हैं, जिसके ऊपर लोग, एक पार्टी को एतबार है तो दूसरे को नहीं होगा। तो क्या ये मुमकिन है कोई ऐसी तजवीज़ आए कि तमाम कार्रवाई को रिकॉर्ड करने की एक शर्त रख दी जाए, ताकि उसको कहीं पे भी सबूत के तौर पे पेश किया जा सके कि पंचायत ने भी न्यूट्रल रहते हुए फैसला किया और असल मामला था क्या? दूसरा ये चीज़ कि अगर कोई जो भी सुनाता है फैसला पंचायत, उसको मानने से इनकारी हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, उसको क्या सज़ा दी जाएगी, वो कैसे यकीनी बनाएंगे? देखिए, ये ऐसी पंचायत है जिसको लॉ की जो है वो बैकिंग होगी, और
जिसका पूरा मैकेनिज्म होगा। और इस पे जैसे अदालतों में केस आता है ना, हमें किसी अदालत पे एतबार नहीं है तो हम जज को कह देते हैं हमारा केस रेफरेंस बना के किसी दूसरे जज को भेज दें। तो इसी तरह जो इसमें डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होगी, उसका चेयरपर्सन होगा, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी पूरे डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर करने के लिए। अगर आपको किसी पे एतमाद नहीं तो आप वहां पे जाके अदम एतमाद का इजहार कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी फैसले होंगे वो तहरीरी फैसले होंगे, उन फैसलों में अपील का हक दिया जाएगा। बेसिकली ये एक तरह से अदालत ही है, लेकिन इस अदालत को जो है वो लिमिटाइज कर दिया गया है कि जो साल लोगों के केसेस चलते हैं, लोगों को थानों में लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों के डोर स्टेप पे लोगों के छोटे छोटे मामलात, फैमिली मामलात या लोगों के लड़ाई झगड़े के मामलात उनके दरवाजे पे जो है हल कर दिए जाए ताकि लोगों को इत्मीनान मिले। लोग जो अदालतों में आते हैं, पिछले दिनों में आप देखें अहमद साहब, और अभी तो ये बिल पेश किया गया है, यकीनी तौर पर अभी इसके अंदर बहुत सारा काम और भी होना बाकी है। कब तक समझते हैं कि बाकायदा ये लेजिस्लेशन का इख्तियार कर जाएगा, कानून एक बन जाएगा इसके ऊपर और उसके बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह के कवानीन या इस तरह के बिल पेश तो किए जाते हैं लेकिन फिर डिले का शिकार हो जाते हैं। क्या इसके अंदर भी कोई ऐसी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से ये पेश होने के बाद भी मंजूर ना हो पाए या इसके ऊपर लेजिस्लेशन ना हो पाए? देखिए, इसमें यह है कि ये बिल तो प्रपोज किया गया है हुकूमती रुकन की तरफ से ही। अब क्या ये बिल उनकी जाती जो ख्वाहिश है या कि एक पार्टी या गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज किया गया है? अगर तो ये गवर्नमेंट की तरफ से होगा फिर तो ये जल्दी कानून बन जाएगा। इस पे जो है वो कानून साजी जो है अंडर द टेबल हो चुकी होगी, बहुत सारी चीज़ें सेटल हो चुकी होंगी, क्योंकि इससे पहले भी कंसेप्ट है विलेज काउंसिल का, अमन कमेटियां भी बनती रही हैं। तो ये चीज़ें जो है वो यूनियन काउंसिल में लोगों के मामलात जो है वो बच्चों के मेंटेनेंस के मामलात या लोगों के डाइवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट जो है वहाँ से हासिल किए जाते हैं। तो एक निज़ाम तो लोकल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन बात यह है कि अब ये कितनी दिलचस्पी है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंचायत सिस्टम को जो है हमारी अदालतें भी लेजिटिमेट करती हैं। हमारे साहब, इससे पहले भी हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी लेवल तक जो है मुख्तलिफ अदालतें लगाई जाती हैं जिन्हें खुली कचहरी का नाम दिया जाता है। तो जो भी जिस भी एरिए में जो भी एसी या डीसी काम कर रहे होते हैं वो उनके पास जो केसेस आते हैं उनको मौके पर ही इंसाफ फराहम कर दिया जाता है या उनके फैसले जो है वो उसी वक्त कर दिए जाते हैं। क्या ये भी उसी तरीके से होगा या फिर अगर चैलेंज हो जाता है तो ये कोर्ट में भी जा सकता है? इसके ऊपर क्या जिस तरह हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई एक पार्टी भी उससे मुत्तफिक नहीं होती तो क्या ये फिर अदालत में ही जाएगा? मामला तो फिर वही आ गया कि यहाँ तक हल नहीं हो पा रहा तो फिर कोर्ट में ही जाएगा ये मामला। या जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। बेसिकली एसी डीसी जब किसी मामले को टेकअप करते हैं ना, खुली कचहरी की सूरत में महीने में 1-2 दफ़ा आते हैं, लोगों के मामला सुनते हैं, कुछ हल होने वाले होते हैं मौके पे हल हो जाते हैं, नहीं तो मुतल्लिका फंक्शनरीज को डायरेक्शन दे दी जाती है। तो उसमें फिर मामला उन्हीं के पास जाता है जहां पे लोग ऑलरेडी जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको ना पंचायत को बेसिकली एक अदालत की लेजिटिमेसी दे दी जाएगी, इसके पास केस लगेगा, इसी के पास तारीखें पड़ेंगी। लेकिन ये कह दिया है कि महीने में केस सुना जाएगा, महीने के अंदर अंदर फैसला करना जो है वो पाबंद कर दिया गया है। क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो केसेस इतने ज्यादा हैं, पंचायत सिस्टम को प्रमोट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की इस साल भी मैंने देखा है कुछ 4 से 5 जजमेंट जो आ चुकी हैं जिसमें उन्होंने इसी चीज पे जोर दिया है कि ये जो प्रोसीजरल लॉ है, टेक्निकलिटीज हैं, तो लोगों को इंसाफ जो है वो बिल्कुल सादा और सस्ता मिलना चाहिए। कंबू साहब, हमें तीनों तरफ से दिखाई देती है। आपने हवाला दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, और हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से अगर पेश किया गया तो लगता है संजीदगी तो सभी तरफ से है। उम्मीद करते हैं कि इस पे जितने भी मराहिल हैं वो खुश उसलूबी से तय हों और फिर इसको राइज किया जाए, लोग उससे जल्द मुस्तफीद हो सकें।